हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के दिन होने वाली है रीडिंग इंट्यूटिव। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर इंट्यूटिव रीडिंग ही होती है। ओके, तो आज रीडिंग होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी, टाइमलेस होगी। आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस हैं आपके पास मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या मैसेजेस हैं आपके पास मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, अब यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आर्कएंजल माइकल क्यों आए हैं। ओके, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न एंड सन का कार्ड क्यों आया है एंड यूनिकॉर्न क्यों आए हैं। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपना टैरो डेक। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद आया है जजमेंट का कार्ड, जिसे भी मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। इनकी इमेजेस कुछ ऐसी हैं जो यूट्यूब परमिशन नहीं देता है। ओके, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। तो आप लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आपको वर्ल्ड टूर करने का शौक हो सकता है या ये आपका ड्रीम हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपका ड्रीम है वर्ल्ड टूर करने का तो ये आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। ओके, एंड दूसरा मैसेज ये है आपके लिए कि आप लोगों की फिजिक में, आप लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आने वाला है जो शायद आपने एंड आपके लव्ड वन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी दुनिया बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप लोग डॉलर में इनकम करने वाले हैं, आप लोग यूट्यूबर बनने वाले हैं, या फिर आप लोग इंटरनेट के थ्रू कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप लोग कई सारे साइकिल से गुजर चुके होंगे। तो अगर आप गुजर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका फ्यूचर यही है, एंड अगर आप गुजर चुके हैं तो आप लोगों की लाइफ में ऐसी स्टार्टिंग हो चुकी होगी। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ। आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, फॉरेन में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड आपके पार्टनर की नज़र में अब आप वर्ल्ड बन गए हैं। मतलब अगर ये आपके एक्स हैं जिन्होंने एक टाइम पर आपको वैल्यू नहीं दी थी, आपके लव को समझा नहीं था, वो अब आपको अपना वर्ल्ड मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आप ही में उनकी दुनिया समाई हुई है। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 21, 37, 42। ये सारे नंबर्स आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, आप लोगों का इंगेजमेंट या मैरिज हुई हो सकती है, आप लोग मिले हो सकते हैं, बिछड़े हो सकते हैं, एंड बर्थ मंथ भी हो सकता है, या आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए ये नंबर्स आपको एंजल नंबर भी दिखाई पड़ते होंगे इस तरह के। ओके, तो 30 है, यहाँ पर 33 है, इसके अलावा 5, 6 यस 3, 5, 6 ये आप देख सकते हैं। 21 भी है तो 3 आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोग अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आप लोग, या तो फिर हनुमान जी आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोग डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। एंड ये डर किस चीज़ का है जो मैंने यहाँ पर निकाला है, वो है इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। इनसिक्योरिटी किस चीज़ को लेके कि कहीं कोई आपको हर्ट ना कर दे, क्योंकि पास्ट में कोई डेविल था आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको इतना बुरी तरीके से तोड़ा है, आपका दिल इतना बुरी तरीके से चकनाचूर किया है कि जिसके बाद से आपको किसी पे भी विश्वास करने में डर लगने लगा है। ओके, आप हनुमान जी के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ चुकी है। अब आप किसी को अपने
कंफर्ट जोन में एंटर नहीं होने देते हैं। आपने अपने आसपास बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो कोई भी आएगा वो आपको दर्द दे के जाएगा, वो आपको आपके दिल को फिर से चकनाचूर करेगा। एंड अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने इतने सारे बैंडेज लगा लिए हैं अपने दिल पे कि आपको लगता है कि अगर अबकी से आपको धोखा मिला तो फिर आप उसको झेल नहीं पाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अब आप लोगों ने अपने दिल को बिल्कुल ही गार्डेड कर लिया है। ओके, एंड इसी वजह से आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आए हैं। यस, 10 नंबर आ चुका है यहाँ पर, आपको 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। आर्कएंजल माइकल ही आपको इस दुख से निकाल रहे हैं, वो आपके अंदर हिम्मत दे रहे हैं। हो सकता है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो हनुमान जी की चालीसा पढ़िए। आप लोग पूजा कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो करिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप, मैंने आपको बताया था ना कि आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, तो आपका मन कर रहा होगा कोई काम करने का। हो सकता है कि आपका पास्ट में जैसे आपने कोई बिजनेस किया था, बिजनेस में आपका लॉस हो गया था बहुत तगड़ा, आपकी जॉब चली गई एंड किसी ने आपका पैसा मार दिया, किसी ने आपको बहुत मुसीबत में फंसा दिया, बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया। ओके, एंड उसके बाद से आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की, या तो आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया था जहाँ पर किसी ने आपको बहुत भयंकर वाला डिच किया था। तो ये चाहे आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या आपके फाइनेंसेस से जुड़ी चीज़ हो, आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सच का साथ पकड़ के आगे बढ़ना है। ओके, किसी भी तरह से आपको डुअलिटी नहीं रखनी है। मतलब आप समझ जाइए कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो ईश्वर आपके फुल्ली सपोर्ट करने वाले हैं ईश्वर। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी गड़बड़ किया तो फिर ईश्वर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको डर लग रहा है तो हनुमान जी फुल ऑन आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं, बट आपको सीधा रास्ता अपनाना है। देखिए, आपके लिए यूनिकॉर्न के दो दो कार्ड आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैंने यूनिकॉर्न डेक से ही निकाला था, लेकिन वो जो कार्ड निकाले हैं वो डिवाइन डेक से निकाले हैं, तभी भी यूनिकॉर्न ही आए हैं। मतलब यह है कि आपकी सोल कुछ और करना चाह रही है, आप कर कुछ और रहे हैं, आपका दिल कुछ और चाहता है, एंड आप जो हैं किसी और रास्ते पे चल रहे हैं, इसी वजह से आप दुखी हैं। अगर, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, इसी वजह से ये रीडिंग निकली है कि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। आपका दिल चाहता है कि आप पुरानी चीज़ों से निकले, बाकी लोगों की तरह फ्रीली अपनी लाइफ जिएं, खुश रहें, लेकिन आप लोग जो हैं वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। 42 आपकी एज हो सकती है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का मंथ, या तो आपको 66 या 6:06 दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग दिल के राजा हैं, आप लोग बड़े दिल के मालिक हैं। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े दिल वाले होते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बंद करिए। ओके, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, लोग गलतियां करते हैं, तो लोगों की गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। ओके, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आप लोग ब्लेस्ड हैं। ओके, आप लोग जब ब्लेस्ड हैं तो फिर आपको विज़न भी है, आपको विज़न या तो आते हैं या तो फिर आपकी नज़र बहुत ब्रॉड है, आपको दिखाई पड़ता है, आपको समझ में आता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे कि अगर आपने किसी से फालतू में पंगा लिया तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है ये आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में बड़ी बड़ी चीज़ों का लॉस कर रहे हैं, तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ओके, यस, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है ईश्वर को। आपके साथ मुझे यही दिक्कत लग रही है भाई, आप जो हैं आपके साथ ये आपकी शिकायत आई है, पता है। पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है। पहली चीज़ तो दिक्कत यह है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइकिल के, मैंने क्या बताया था, ये वर्ल्ड का कार्ड था, तो कुछ लोग प्राइमरी फेज पे हो सकते हैं, कुछ लोग मिडिल फेज में हो सकते हैं, कुछ लोग फाइनल फेज में हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सब हो चुका है एंड अब वो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन आप अभी न्यू बिगिनिंग है आपकी, तो उसमें आपको जितना मिल रहा है उसका आप लोग ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए। अगर आप लोग हमेशा शिकायतें करते रहेंगे ईश्वर से, तो वही चीज़ें टेनफोल्ड होकर के आपकी लाइफ में वापस आएंगी।
तो बेटर क्या है कि आप लोग जो मिल रहा है आपको उसमें खुश रहिए, जिससे कि ईश्वर और भी ज़्यादा आपको देने की कोशिश करे। अगर आप लोग हमेशा शिकायत रहेंगे, शिकायती मूड में रहेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो भी जाने के चांसेस हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कमियां निकाल रहे हैं, नुक्ताचीनी वाली आदत है आपकी, या फिर अपनी ही लाइफ में, मतलब किसी की नहीं बल्कि अपनी लाइफ में खुद की कमियां निकालते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंपैरिजन करना, लोगों से अपनी मिलान करना, एंड ये चीज़ आपको जो आपके पास है उसका भी सुख आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा कुछ भी मत करिए। कुछ लोगों के ऊपर पक्की बात है ब्लैक मैजिक है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट जब से मैंने की है मेरी आवाज़ गड़बड़ा चुकी है। ओके, पक्की बात है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से शायद आप अपने दिल के करीब किसी को नहीं आने दे रहे हैं। ये मुझे सडनली मैसेज आया क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, एंड रीडिंग के पहले मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। तो यहाँ पर जो है कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपसे कनेक्ट है। ओके, एंड इसीलिए हनुमान जी आए हैं आपको इस मुसीबत से निकालने के लिए, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो, जो नहीं चाहता है कि आप किसी के करीब जाएं, आप ज़िंदगी भर इन्हीं सब चक्करों में उलझे रहें एंड हमेशा के लिए अनमैरिड रह जाएं। तो इस वजह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है बहुत तगड़ा वाला, जिसको हनुमान जी सफ़ा चट करने के लिए आ चुके हैं। एंड आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बहुत हिम्मत रखनी है, क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं। तो मान के चलिए कि अब आपकी यस भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो बस समझ जाइए कि महावीर जी का नाम आपको लेते रहना है, एंड डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन सब भूतों की ऐसी तैसी। ओके, एंड यहाँ पर सन का कार्ड आ चुका है। आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग बहुत सारी हैं। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपकी ज़िंदगी में आपका हर चक्रा ब्लॉक हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब ऐसी आ रही है कि आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा है, जिसने आपकी ओवरऑल लाइफ को कवर कर रखा है। चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों, चाहे वो आपका माइंड हो, आपका हार्ट चक्रा हो, आपकी डिसीजन पावर हो, सब चीज़ों पे असर है उसका। इसी वजह से पहला कार्ड हनुमान जी का आया है। ओके, एंड आप लोग अगर क्रिश्चियन हैं तो आप लोग आर्कएंजल माइकल आपके लिए आ चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा क्लीन करना है, आपको एक्टिवेट करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, प्यार वाली फीलिंग अपने दिल में जगानी है, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर भी। ओके, 36 9। आप लोग बड़े उदास रहते हैं भाई, ये जो उदासी है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आ चुका है, आया नहीं है। 3699 नंबर होता है हर्मिट का। ओके, एंड ये जो उदासी है, सैड सॉन्ग सुनना, उदास रहना, अकेले रहना, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं, हमेशा जो चला गया उसका पछतावा करना, शोक मनाना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये लाइफ में बैड लक को अट्रैक्ट करती हैं। एंड आपको क्या चाहिए, आपको गुड लक चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, जो चाहिए उसके लिए काम करिए। आपके जो काम हैं वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको कुछ बुरा चाहिए। ओके, तो आपको अच्छा चाहिए तो अच्छे के लिए काम अच्छे ही करने पड़ेंगे। एंड ये आपका दिल चाहे, दिल तो आपका चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड आ चुके हैं आपकी इंट्यूशन के, कि आपको बताया जा रहा है लेकिन आप लोग ज़िद्दी बन चुके हैं कि मुझे नहीं करना। तो फिर भाई अगर ऐसी कंडीशन है तब तो कोई आपका नहीं कर सकता कुछ भी। यस, देखिए यहाँ पर ये कार्ड था ऐसे। आपका या तो ट्रांसफ़र होने वाला है, या तो आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से आपके जाने का टाइम आ गया है, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, या तो आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी से मूव ऑन किया था, अगर आपका किसी से डिवोर्स या सेपरेशन हुआ था, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपको ईश्वर परफेक्ट करना चाहते थे। ईश्वर चाहते थे कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो सब निकल के बाहर आए, एंड दुनिया को पता चले कि आप कितने टैलेंटेड पर्सन हैं। अगर इस पर्सन के साथ आपका सब कुछ अच्छा हो जाता तो आप हमेशा के लिए को डिपेंडेंट हो जाते, एंड आपका टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाता। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं, ओके, तो वो भी जो है इस वक्त उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान कोई दूसरा नहीं है। इनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों किसी और को पसंद किया, काश इन्होंने, मतलब इनको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट में है ये। एंड ये अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर के आपके पार्टनर कहीं और चले जाना चाहते हैं।
यस, ये आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे एंड देन आपको लेकर जिस भी जगह पे आप हैं, ये वहाँ से लेके आपको चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं। कंप्लीशन, यस, देखिए वही कार्ड आ गया कंप्लीशन का। यूनिकॉर्न का कार्ड आया, 33 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिलीव करना है। मुश्किलें हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से आपका बिलीव ख़त्म हो रहा है, बट ये आप ही के ऊपर है कि आप बिलीव करते हैं कि नहीं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, एंड यहाँ पर आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आने वाली हैं जो आपको लग रहा था बिल्कुल डेड एंड हो चुका है। चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे ये आपकी सक्सेस हो, जो आपने खोया था वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि अब आप लोग बन चुके हैं किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए आप बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा आपके सपने हैं लग्जरियस लाइफ जीना, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है? देखिए, पहले यही कार्ड आ चुका है यूनिकॉर्न का। अपनी इंट्यूशन की सुने जाइए। इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन मतलब आपकी सोल, सोल मतलब आपका हायर सेल्फ, एंड हायर सेल्फ क्या होता है? ईश्वर। तो अगर आप ईश्वर के मैसेजेस को फॉलो करेंगे, अपनी सोल की सुनेंगे, तो आपको रिचेस्ट पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता, एंड आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आपका खो चुका है। तो आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ओके, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी एक झटके में। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का। आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ईश्वर आपके साथ सही करना चाहते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।